Hello dear students and welcome back to my channel. In today's video, I'm going to explain Degree First Semester English Summary of Mr. Sherlock Holmes. This is a prose lesson and you can get full marks in the exam for writing this summary. Let's begin. About the author, इस कहानी के author है आर्थर कॉनन डॉयल। वो एक ब्रिटिश राइटर थे और वो फेमस इसलिए थे क्योंकि उन्होंने क्रिएट किया था वर्ल्ड फेमस डिटेक्टिव शर्लॉक होम्स का कैरेक्टर। शर्लॉक होम्स जो है वो अपने दिमाग का इस्तेमाल करके मिस्ट्रीज को सॉल्व करता है स्मार्ट वे में। आर्थर के फेमस वर्क्स है अ स्टडी इन स्कारलेट। ये उनकी पहली किताब थी जिसमें शर्लॉक होम्स और डॉक्टर वॉटसन मिलते हैं और मिलकर सॉल्व करते हैं उनकी पहली मिस्ट्री एक साथ। सेकेंड फेमस वर्क है द हाउंड ऑफ द बास्करविल्स। ये कहानी एक मिस्ट्री है एक अमीर परिवार के बारे में जिसे डराया जाता है बाय अ हाउंड, हाउंड यानी कि डॉग, और वो एक भूत की तरह होता है, गोस्ट लाइक डॉग, और शर्लॉक होम्स इस मिस्ट्री को सॉल्व करते हैं। द नेक्स्ट फेमस वर्क इज द साइन ऑफ द फोर। इसमें भी शर्लॉक होम्स एक मिस्ट्री सॉल्व करते हैं छुपे हुए खजाने के बारे में, बहुत सारे सीक्रेट्स और एक डेंजरस गैंग के बारे में। आर्थर कनन डॉयल ने इन्हीं कहानियों से शर्लॉक होम्स के कैरेक्टर को काफी ज्यादा फेमस बना दिया। आर्थर कनन डॉयल ने उन बुरी चीजों के बारे में भी लिखा है जो कि कॉन्गो में हो रही हैं। कॉन्गो एक कंट्री है अफ्रीका कॉन्टिनेंट में जिसे उस टाइम पर किंग लियोपोल्ड टू ऑफ बेल्जियम रूल कर रहे थे, जो कि बेल्जियम के रूलर थे, एक दूसरी कंट्री। तो भले ही बेल्जियम कॉन्गो से दूर हो लेकिन फिर भी वो कॉन्गो को कंट्रोल कर रहे थे जो कि अफ्रीका में था। तो बेल्जियम एक यूरोपियन कंट्री है, तो ये बेल्जियन रूलर्स कॉन्गो के लोगों के साथ काफी बुरा सलूक करते थे और इसी बुरे सलूक के बारे में अबाउट द क्रूअल एक्शंस आर्थर कनन डॉयल लिखते थे ताकि दुनिया को भी पता चले कि वहाँ पर क्या हो रहा है। एक्सप्लेनेशन। मिस्टर शर्लॉक होम्स, ये जो किताब है अ स्टडी इन स्कारलेट बाय आर्थर कनन डॉयल, इसके पहले पार्ट में है। इस कहानी को बोल रहे हैं डॉक्टर वॉटसन जो कि एक आर्मी डॉक्टर हैं जो कि अभी अभी लंदन से आए हैं काम करके अफगानिस्तान में। अफगानिस्तान एक कंट्री है साउथ एशिया में जो कि भारत, पाकिस्तान, ईरान और चाइना के करीब है। इस किताब के ये पार्ट ने डॉक्टर वॉटसन और शर्लॉक होम्स को इंट्रोड्यूस किया। वो लोग आपस में मिले और एक साथ मिलकर एक टीम की तरह काम करने लगे। डॉक्टर वॉटसन अपनी जिंदगी और प्रॉब्लम्स के बारे में बताते हैं। तो हुआ यह था कि 1878 में उन्होंने फिनिश की थी अपनी मेडिकल की पढ़ाई और ज्वाइन कर ली थी आर्मी एज अ असिस्टेंट डॉक्टर। अब वो जंग में थे, एक फौजी थे, तो वॉर के टाइम पर भी ऑब्वियसली वो होंगे। तो सेकेंड अफगान वॉर हुआ और डॉक्टर वॉटसन को काफी बुरी तरीके से चोट लग गई बैटल ऑफ मेवन में और वो काफी ज्यादा बीमार हो गए। उन्हें बहुत सारी सीरियस बीमारी हो गई, इलनेस हो गई, पेट की खराबी। जो बैटल ऑफ मेवन था वो एक असली बैटल था जो कि अफगानिस्तान में हुआ 1880 में। तो डॉक्टर वॉटसन की तबीयत खराब होने की वजह से उन्हें वापस भेज दिया गया इंग्लैंड। जैसे ही धीरे धीरे वॉटसन ठीक हो रहे थे उन्हें रियलाइज हुआ कि वो अब वीक हैं, कमजोर हैं, अकेले हैं और बिना एक परिवार के हैं, विदाउट अ फैमिली, और वो ऐसे ही चलते जा रहे हैं लंदन में बिना किसी वजह के। तो डॉक्टर वॉटसन चल रहे हैं लंदन की एक सड़क पर जिसका नाम है स्ट्रैंड, और वॉक करते हुए वॉटसन को मिलते हैं उनके पुराने दोस्त स्टैमफोर्ड। वॉटसन अपने दोस्त से कहते हैं कि उन्हें सस्ते कमरे चाहिए, चीप रूम्स। फिर स्टैमफोर्ड उन्हें बताते हैं शर्लॉक होम्स के बारे में कि वो भी किसी के साथ रूम शेयर करना चाहता है, वो भी ढूंढ रहा है कमरा। तो शर्लॉक होम्स जो है वो काफी ज्यादा समझदार होता है, ही इज वेरी क्लेवर, लेकिन वो उतना ही अजीब भी होता है। उसकी केमिस्ट्री बहुत अच्छी होती है एंड वो अक्सर ऐसे एक्सपेरिमेंट्स करता है जो कि पहले कभी किसी ने नहीं किए, अनयूजुअल एक्सपेरिमेंट्स। डॉक्टर वॉटसन इंटरेस्टेड हो गए थे तो स्टैमफोर्ड उन्हें लेकर जाता है शर्लॉक होम्स के एक्सपेरिमेंट की जगह पर जो कि है सेंट बार्थोलोम्यूज हॉस्पिटल। तो शर्लॉक होम्स एक्सपेरिमेंट कर रहे थे एक साइंस के टेस्ट के ऊपर और वो एक्सप्लेन करते हैं कि किस तरह हम ब्लड को ढूंढ सकते हैं, खून को, पुराने धब्बों से, इवन फ्रॉम ओल्ड स्टेन्स। डॉक्टर वॉटसन इस बात को सुनकर काफी ज्यादा अमेज्ड यानी कि सरप्राइज्ड हो जाते हैं, लेकिन वो केयरफुल भी रहते हैं क्योंकि स्टैमफोर्ड ने तो बताया था कि शर्लॉक होम्स की तो अजीब आदतें हैं।
जब डॉक्टर वॉटसन और शर्लॉक होम्स ने बात की कमरे शेयर करने के बारे में, तो होम्स ने एक्सप्लेन किया उसकी अलग अलग आदतों के बारे में कि वो देर रात तक रात में काम करता है, काफी स्ट्रॉन्ग केमिकल्स का इस्तेमाल करता है और कई बार उसकी एनर्जी काफी ज्यादा हाई होती है और वो लंबे समय तक आराम भी करता है। लेकिन शर्लॉक होम्स ने वादा किया कि वो हार्मलेस है, वो किसी को नुकसान नहीं पहुंचाता और वो दूसरों की मदद भी करता है। ही इज हेल्पफुल। तो फाइनली डॉक्टर वॉटसन और शर्लॉक होम्स ने डिसाइड कर लिया कि वो एक साथ रहेंगे बेकर स्ट्रीट पर। ये एक सड़क का नाम है लंदन में और यहीं से उनकी फेमस टीम की शुरुआत हुई। वॉटसन का नेचर है एकदम काम, शांत और केयरफुल और डॉक्टर होम्स काफी ज्यादा होशियार है लेकिन अजीब दिमाग के हैं और एक साथ मिलकर उन्होंने बनाई है एडवेंचर्स ऑफ शर्लॉक होम्स। सो इस किताब का ये पार्ट बताता है दोस्ती, नई चीजों में इंटरेस्ट और ये एक शुरुआत थी कि आप साइंस का इस्तेमाल कर सकते हो क्राइम्स को सॉल्व करने के लिए। ये बुक डॉक्टर वॉटसन की जिंदगी के प्रॉब्लम्स और शर्लॉक होम्स के स्पेशल कैरेक्टर को भी इंट्रोड्यूस करती है। इस लेसन का मैसेज ये है कि ये बताता है कि दो अलग लोग भी अच्छे दोस्त बन सकते हैं और एक साथ मिलकर रह सकते हैं, काम कर सकते हैं। ये लेसन हमें बताता है कि कितना ज्यादा जरूरी है एक दूसरे की मदद करना और ये भी कि सोचने से और साइंस से भी हम प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं और सच का पता लगा सकते हैं। सो स्टूडेंट्स, आपका फेवरेट डिटेक्टिव शो कौन सा है एंड क्यों आपको वो शो इतना ज्यादा पसंद है? Do mention in the comment box. Students, if I was able to help you, then don't forget to hype this video. And if you want easy notes, then don't forget to contact me on my Telegram ID. And do check out the playlist which I have given in the comment section and hit the bell icon to get notified for my next upcoming video.